हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा का आपका लगभग सभी का जो है वो पीईटी ख़त्म हो चुका है और डीबी आपका जो है वो स्टार्ट होने वाला है। देखिए, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका जो है वो लगभग सभी जोन्स का, सभी आरआरबीज का ख़त्म हो चुका है सिवाय पटना को छोड़कर। देखिए, पटना आरआरबी का जो है वो 1-2 दिन में यहाँ पर जो है फिनिश हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पर डीवी के बारे में। हम यहाँ पर कई टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आपका डीवी जो है वो 12 अप्रैल से शुरू है। मैं आपको अभी यहाँ पर बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल ऑफिशियली न्यूज़, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, डॉक्यूमेंट की बात करेंगे। डॉक्यूमेंट लिस्ट आपका क्या क्या है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आपका एनेक्सर वगैरह जो है, फॉर्मेट वगैरह उसके कहाँ से साइन कराना है, और यदि आपके डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर आपके तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपका साइन नहीं करते हैं, तब आपको जो है उसमें क्या करना है, ठीक है। जनरल, ओबीसी, एससी, पीडब्ल्यूडी और एसटी कैंडिडेट के लिए अलग अलग मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार के आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट इसमें है। तो फ्रेंड्स, आज ही अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है आप प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि आपका 12 तारीख से जो है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है। सो फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखिएगा और स्टार्ट करते हैं चलिए आज की वीडियो को। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस लाल बटन को दबाकर, और फ्रेंड्स दबाइएगा इस बेल आइकन को, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होती रहे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, यही आप लोग का हमारे लिए सपोर्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, आरआरबी। सो फ्रेंड्स, हम आ गए यहाँ पर आरआरबी वेस्टर्न रेलवे की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको देखिए एक नोटिस यहाँ पर आपको दिखाई देगा। मैं आपको यहाँ पर अभी थोड़ी देर में पढ़वा दूंगा। जैसे कि नोटिस आपको देख पा रहे हैं, आप अपने फ़ोन में भी लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पर rrvwr.com। देखिए, यहाँ पर एक नोटिस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका जो रिलेटेड है पीईटी से ही, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड है, और इसमें बिल्कुल साफ साफ कहा गया है कि आपका 12 अप्रैल से जो है आपका ये स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एन अटेंशन, अटेंटेटिव डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर ग्रुप डी कैंडिडेट फ्रॉम 12/4/2019 ऑनवर्ड्स। देखिए, 12/4 से स्टार्ट हो जाएगा आपका ये डीवी का। लिंक फॉर डाउनलोडिंग कॉल लेटर विल बी मेड अवेलेबल सून, ठीक है। बहुत जल्दी आपके जो है वो कॉल लेटर आ जाएंगे, ठीक है। आपका देखिए रिजल्ट जो है पहले ही जारी कर चुका है पीईटी आपका। अब बात करते हैं फ्रेंड, आपका जो है क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट जो है प्रिपरेशन करने हैं और क्या क्या आपको इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। यदि फ्रेंड्स जो भी आपने एनेक्सर वगैरह जो है तैयार नहीं कराए हैं, और बहुत सारे लोगों को ये डाउट थे कि आपका जो आपका डोमिसाइल कास्ट वगैरह है, जो पीडब्ल्यूडी है, वो आपका जो है किस फॉर्मेट वगैरह में आपको देना है, या फिर आपका जो है वो कितनी डेट पुराना वो यहाँ पर होना चाहिए, उन सभी क्वेश्चंस के आपको मैं इस वीडियो में आंसर यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए रिक्वायरमेंट जो है आपका लिस्ट यहाँ पर आपको दिया हुआ है। देखिए, ओबीसी कैंडिडेट के लिए सबसे पहले बात करते हैं। ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपको जो है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो आपका 10th का सर्टिफिकेट, जिसे मैट्रिकुलेशन या SSLTC भी कहते हैं, ये आपका यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा। दूसरी बात, यदि आप ITI से हैं तो आपका ITI सर्टिफिकेट आपका जो है यहाँ पर बहुत जरूरी होगा। NCVT SCVT आपका जहाँ से भी आपका हो, ठीक है, ITI सर्टिफिकेट आपका रिक्वायरमेंट होगा। तीसरा, आपका देखिए यदि आप नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो आपको जो है यहाँ पर ओबीसी का सर्टिफिकेट भी जरूरी होगा, ठीक है। ओबीसी का सर्टिफिकेट आपको जो है वो एनेक्सर 2 से यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और यदि जो लोग चाहते हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाए तो आप इन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो देखिए, ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर का मैं आपको बता दूं कि आपका मैक्सिमम जो इनकम है नॉन क्रीमी लेयर का वो है आपका 8 लाख पर एनम, ठीक है। 8 लाख पर एनुअल जो है वो आपका इनकम जो है वो उससे कम ही कम होना चाहिए, तभी आप नॉन क्रीमी लेयर में यहाँ पर माने जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आपका जो है वो इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होगा। आप देखिए, यहाँ पर जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट उन लोगों का लगेगा जो लोग नॉन क्रीमी लेयर में है, ठीक है। अब इनकम सर्टिफिकेट भी इसमें जो है आपका चाहिए। देखिए, नॉन क्रीमी लेयर का आपका इनकम डिक्लेरेशन फॉर्म आपका चाहिए होगा। इसमें इसका डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो आपको जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। लेकिन नोटिफिकेशन में आपको जो है वो दिया हुआ होगा, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सारे PDF का जितने बार फॉर्म है आपके 5 से 6 फॉर्म जो है, उन सभी फॉर्म्स को मैं वहाँ से जो है वो कट कर मैं आपको एक PDF अलग से बनाकर जो है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड। देखिए, EBC वालों का, यदि जो लोग EBC में आते हैं उनका जो है वो इनकम सर्टिफिकेट जो है वो ज़रूरी होता है, ठीक है। उन जिन लोगों ने फी कंसेशन के लिए इसमें अप्लाई किया था तो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है इनकम सर्टिफिकेट। अब EBC क्या है फ्रेंड, जिन लोगों की इसे बातें पिछले वर्ग के लिए, जो लोग के जो कैंडिडेट हैं उनकी इनकम जो है वो उससे कम है, उनके लिए आपको जो है वो इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आवश्यकता उसकी ज़रूरी है, ठीक है। फिर बात करते हैं, देखिए आधार कार्ड।
आधार कार्ड जो है वो आपका ओरिजिनल और एक फ़ोटोकॉपी आपको जो है वो ज़रूर लेकर जानी है। ये तो आप यहाँ पर जो है बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और फ्रेंड्स यदि आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी आपको जो है ज़रूर लेकर यहाँ पर जाना है। पैन कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पर जो है अप्लाई करा सकते हैं, क्योंकि इसका भी आपको जो है वो ज़रूरत बाद में पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर यहाँ पर देखिए फ्रेंड, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट की बात करें तो एसबीआई चालान और पोस्ट ऑफिस का जो है जो आपका पेमेंट रिसिप्ट है वो आपको यहाँ पर जो है वो देकर लेकर जाना है, ठीक है। जो लोग फ्रेंड यहाँ पर जिन लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट कराया था, ऑनलाइन पेमेंट की वालों की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो ऑनलाइन पेमेंट वालों को कुछ नहीं लेकर जाना है। जो आपका फॉर्म था, जो आपको प्रिंट मिला हुआ है ऑनलाइन पेमेंट वालों का, उन लोगों को यहाँ पर जो है वही अपना प्रिंट यहाँ पर लेकर जाना है, क्योंकि उसी पर आपका ट्रांजैक्शन आईडी लिखा हुआ होता है। आप कुछ लोगों की बात फ्रेंड वो भी है कि जिन लोगों ने जो है अपने फॉर्म घर से भरे था और अपने पेमेंट किया था अपने एसबीआई कार्ड से या फिर आपका नेट बैंकिंग से, और उन्होंने अपना फॉर्म का प्रिंट भी नहीं निकाला था, उनको यहाँ पर जो है वो क्या करना है, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर तो होगा ही फ्रेंड्स, अपना जो है फॉर्म प्रिंट करने का आपको यहाँ पर समय नहीं दिया गया है। अब आप क्या करेंगे, जहाँ से आपने पेमेंट किया था और वही उसी अकाउंट का जो है आप यहाँ पर अब स्टेटमेंट निकलवाएंगे, ठीक है। अकाउंट स्टेटमेंट निकलवाएंगे या फिर आपका पासबुक जो है वो प्रिंट करवाएंगे। पासबुक प्रिंट करवाने के बाद आपने जब भी आपको पेमेंट किया होगा उसके अलावा वहाँ पर जो है उसका ट्रांजैक्शन आईडी इस पासबुक पर लिखा हुआ होगा। उस ट्रांजैक्शन आईडी की आप जो है पासबुक उस पेज की फ़ोटो कॉपी करा लीजिए और फर्स्ट पेज की पासबुक की फ़ोटो कॉपी आप करा लीजिएगा। तो ये तो था आपका ओबीसी वालों के लिए। यदि आपका जो लोग विकलांग है उनके लिए आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपका जो है पर ज़रूरी है। चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की है, वो है आपका एससी और एसटी के वालों के लिए। एससी और एसटी कैटेगरी वालों के लिए आपका 10th का सर्टिफिकेट, आईटीआई का सर्टिफिकेट, और यहाँ पर देखिए एससी एसटी का जो उनका सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर जो है मिनिमम कम से कम रिक्वायरमेंट होता है। और उसके अलावा आपका आधार कार्ड, पेमेंट रिसीप्ट, और आपका जो लोग विकलांग हैं उनके लिए पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको इन डॉक्यूमेंट के सिवा और भी कुछ नहीं चाहिए होगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं चाहिए होगा। इसके अलावा यदि आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड आपका यहाँ पर जरूर लेकर जाइएगा। और यदि आपका देखिए एड्रेस वगैरह में जो है वो अंतर है, डिफरेंस आपको यह दिया हुआ है, एड्रेस वगैरह में फॉर्म में कुछ और एड्रेस दिया था और वास्तव में कुछ और एड्रेस है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है आपको अप्लाई करना है, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका उससे मैच होना चाहिए जो आपने फॉर्म में यहाँ पर एड्रेस दिया था, ठीक है। उस फॉर्म से आपका मैच एड्रेस आपको होना चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट का, तभी आपको जो है यहाँ पर आपका एड्रेस सही माना जाएगा। अन्यथा आप एक जो है वो एक एफिडेविट भी यहाँ पर तैयार करा सकते हैं। बात करते हैं फ्रेंड अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में। तो अनरिजर्व कैटेगरी का आपका वो ये रहा, ठीक है। देखिए 10th का मार्कशीट चाहिए होगा, आईटीआई का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और आपका आधार कार्ड चाहिए होगा, और पेमेंट रिसिप्ट चाहिए होगा, ठीक है। और जो लोग विकलांग हैं उनके लिए पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपका चाहिए होगा। तो ये आपका जो है केवल 3-4 पॉइंट है आपके जो है जनरल कैटेगरी वालों के लिए सामान्य से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर लेकर जाने हैं। फ्रेंड मैं आपको कुछ बता देता हूँ, देखिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपका रेलवे का, वो आपको जो है वो एनेक्सर जो है वो कौन कौन से डाउनलोड करने एनेक्सर डाउनलोड करना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपका ये है एनसीवीटी का सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना है जो आपका आईटीआई वाले कैंडिडेट है उनके लिए। नेक्स्ट आपका एससी एसटी जो है सर्टिफिकेट इन फॉर्मेट एनेक्सर 1। देखिए एससी एसटी सर्टिफिकेट जो है वो आपको एनेक्सर फर्स्ट डाउनलोड करना है, उसी में जो है आपका जो है वो उसके हिसाब से डाउनलोड कर उसको जो है वो वेरीफाई करा लेना है, ठीक है। एनेक्सर फर्स्ट का एससी एसटी कैटेगरी के लिए। अब बात करें ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए आपको एनेक्सर सेकंड डाउनलोड करना है, और इसका प्रिंट निकालने के बाद आपको सब कुछ फिल करने के बाद जैसे कि आपको ओबीसी सर्टिफिकेट में दिया हुआ है उसको वही सर्टिफिकेट नंबर और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम वगैरह सब कुछ लिखकर उसका जो है वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से आपको यहाँ पर वेरीफाई करा लेना है। वो आपको बता सकता हूँ कि आप किस किस अधिकारी से जो है उसको वेरीफाई करा सकते हैं। यहाँ पर रेलवे ने पूरी लिस्ट जारी उनका किया हुआ है। नेक्स्ट है आपका देखिए नॉन क्रीमी लेयर का आपको डिक्लेरेशन देना होगा, तो आपको सेकंड ए डाउनलोड करना होगा। नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन के लिए आपको एनेक्सर नंबर सेकंड ए डाउनलोड करना होगा। फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट फॉर वीविंग एग्जामिनेशन फी फॉर इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस पर एनुअल एनेक्सर थर्ड का, ठीक है। देखिए जो लोग ओबीसी कैटेगरी के हैं और वो बैकवर्ड क्लास के हैं, इकोनॉमिकल बैकवर्ड कैटेगरी से हैं और उनका जो है वो फीस में कंसेशन चाहते हैं, तो उनको जो यहाँ पर थर्ड एनेक्सर जो है वो डाउनलोड करना होगा। नेक्स्ट बात करें सभी डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर ओरिजिनल चाहिए होगा, ठीक है। ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन, उन सभी का जो है वो एक्स सर्विसमैन का वो आपका डिस्चार्ज बुक जो है वो चाहिए होगा। फिर आपका देखिए फोटो कॉपी चाहिए होगा आधार कार्ड का दोनों तरीके से, ठीक है, दोनों तरफ से आपको फोटो कॉपी से आधार कार्ड में चाहिए होगा। नेक्स्ट आपका मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। जो लोग डिसेबल हैं और जो लोग विकलांग हैं उनके लिए आपका जो है वो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। उसके लिए आपको जो है 3 प्रकार के यहाँ पर एनेक्सर दिए हुए हैं, 5 का ए, 5B और 5C एज एप्लीकेबल, जैसे कि आपका जो है वो एप्लीकेबल हो।
नेक्स्ट आपका देखिए एनओसी की बात करें, देखिए सर्विंग एम्प्लॉय विद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। देखिए एनओसी की बात करें तो एनओसी आपको जो है वो जब चाहिए होगा जब आपका जो है वो अपॉइंटमेंट का डेट फिक्स हो जाएगा। तो फ्रेंड ये थे आपको जो है सब डॉक्यूमेंट। बाकी जो एनेक्सर वगैरह हैं वो मैं आपको जो है उसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसा भी आपके सब मन में कोई डाउट हो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके डाउट का मैं आपको नीचे जरूर रिप्लाई करूंगा फ्रेंड्स। और आप हमें व्हाट्सअप पर भी कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमसे क्या नाम है फ्रेंड्स फेसबुक पर भी बात कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।